आज कई युगों के बाद तुम्हारी माँ निश्चिंत होकर सोई है। मध्यम स्वर में बोलिए, कहीं निद्रा भंग ना हो जाए। मैं तो इसीलिए हिल भी नहीं रहा। ये कैसी भूल कर रही हूँ मैं। एक माता से उसकी ममता का सुख छीनने का प्रयास कर रही हूँ। नहीं नहीं, ये अनुचित है। मैं गणेश की माता हूँ और रहूंगी भी, किंतु देवी अदिति भी तो उसकी माता है ना। प्रेम की यही रीत है, त्याग और समर्पण। जहाँ ये दोनों है, वहीं प्रेम पनपता और बढ़ता है। पुत्र, तुम्हारी पूर्व जन्म की माता बहुत त्याग, बहुत प्रतीक्षा कर चुकी है। अब त्याग और प्रतीक्षा करने का समय मेरा है। माता, माता, माता। माता, माता, माता। देवी पार्वती यहाँ, और विनायक ने उन्हें माँ क्यों बुलाया? मैं वचन देता हूँ देवी, विनायक अपने भविष्य के एक अवतार में आपसे भेंट करने अवश्य आएगा। ओह, तो देवी पार्वती विनायक के इस अवतार की माँ है और कदाचित अपने पुत्र को यहाँ देखकर उनसे रहा नहीं गया। ये मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है। एक माँ ही दूसरी माँ का कष्ट समझती है। पुत्र, तुम में मैं अपने पुत्र विनायक की झलक देख रही हूँ। तुम्हें पाकर मैं अपने वात्सल्य में इतना खो गई थी कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे विनायक होने के साथ साथ तुम देवी पार्वती के गणेश भी हो। पुत्र, तुमने तो अपना वचन निभा दिया है। मेरी प्रतीक्षा का फल मुझे मिल गया है। किंतु पुत्र, यदि मेरे सुख से दूसरी माँ दुखी हो तो ये उचित नहीं है और ना ही मुझे इसका कोई अधिकार है। तुम तो देवी पार्वती के नंदन हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है देवी पार्वती को प्रसन्न रखना। देवी पार्वती को यूं यहाँ से इस प्रकार विचलित होकर मत जाने दो। एक माँ की पीड़ा मैं भली भांति समझ सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ। जाओ पुत्र, जाओ। माता, पार्वती के गणेश मेरा पुत्र। माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता। माँ की गोद में आए विघन हरता। अद्भुत बालक पर जाओ पुत्र, प्रेम लुटाती। अपनी माता को और प्रतीक्षा मत करवाओ। जग में
से बना माता। माँ तो त्याग की मूर्ति होती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो एक माँ ही कर सकती है। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। मेरा पुत्र, मेरा गणेश मुझे क्षमा कर दीजिए देवी अदिति। मैं स्वयं को रोक ही नहीं सकी। मेरा मन इतना व्याकुल था इस विचार से। नहीं देवी पार्वती, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपको आपकी ममता यहाँ ले आई है। आप तो जगत जननी है, ममता का सागर है आपके भीतर। फिर आप उस सागर को कैसे रोक सकती थी? ममता का सागर जो आपके भीतर है वो तो संपूर्ण जगत के लिए उदाहरण है। सतयुग से द्वापर युग तक आपने अपने पुत्र की प्रतीक्षा की और मैं तो दोपहर भी स्वयं को रोक नहीं सकी। इसलिए मैं गणेश की माता आपको ये आशीष देती हूँ। प्रत्येक संकष्टी जो गणेश की पूजा और व्रत के लिए विशेष दिवस है, जिस दिवस मेरे पुत्र ने प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त किया, उस संकष्टी के दिवस गणेश आपसे मिलने इस आश्रम में अवश्य आएगा। और पुत्र गणेश, तुमने भी अपनी माता की ममता का जैसा मान रखा है वो भी अनूठा है, अद्भुत है। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हें भी आशीष देती हूँ। जो भी नारी संकष्टी व्रत संपूर्ण निष्ठा से करेगी उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। पुत्र, अभी तो हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। जाओ पुत्र। देवी पार्वती तो तुम्हारे इस अवतार की माता है। इनका पूरा अधिकार है तुम पर। और फिर जगत जननी ने तो मुझ पर एक विशेष कृपा की है। प्रत्येक संकष्टी तुम्हारा साथ मिलने का आशीष देकर मैं बड़े ही उत्साह के साथ तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी पुत्र, और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूंगी मैं। प्रणाम माता। प्रणाम पिताश्री।
क्या हुआ प्रिय? आप इतनी उदास क्यों हैं? भाग्यशाली होती है वो माँ जिनके आंचल की छांव में संतान पलती है। देवी अदिति और देवी पार्वती दोनों को ये सुख प्राप्त है। देखिए ना स्वामी, किस प्रकार माँ और पुत्र एक दूसरे का हाथ थामे जा रहे हैं। और अब तो संसार की सभी नारियों को जगत जननी ने आशीर्वाद भी दिया है। जो संकष्टी व्रत करेंगी उन्हें गणेश के समान आज्ञाकारी और स्नेही संतान का सुख मिलेगा। परंतु हम देवियों का क्या प्रभु, जिन्हें उन्होंने आशीष नहीं, माँ बनने के सुख से वंचित रहने का अभिशाप दिया, तो क्या वो उस शाप को लौटाकर मुझे संतान सुख का वरदान देंगे? मैं सभी देवताओं को ये श्राप देती हूँ कि देवियाँ भी अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। बताइए ना स्वामी, मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है ना आपके पास? तो उचित है, जिन्हें इसका उत्तर देना चाहिए। अब ये प्रश्न भी मैं उन्हीं से पूछूंगी। प्रिय, पुत्र, तुम्हें देवी अदिति के हाथों के बने लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगे थे ना? तो पुत्र, मैं सोच रही हूँ अब मैं तुम्हारे लिए मोदक बनाना बंद ही कर देती नहीं हूँ। माता, ये क्या कह रही हैं आप? लड्डू तो विनायक को भाते थे, किंतु मुझे तो आपके हाथ के मोदक ही सबसे स्वादिष्ट लगते हैं। पुत्र, मैं तो परिहास कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए मोदक अवश्य बनाऊंगी। ये क्या हो रहा है माता? सब निस्तेज क्यों हो रहा है? प्रकृति का सौंदर्य फीका क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है देवी, क्योंकि संसार में जो शोभा की स्रोत है, जो ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है, वो अत्यंत दुखी है। जब एक स्त्री के भीतर ममता का सुख पाने की इच्छा जाग जाए और वो उसे प्राप्त न हो, तो विचलित होना तो स्वाभाविक है देवी। ऐसा ही देवी लक्ष्मी के साथ हुआ है। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। ये तो मेरी ही भूल का परिणाम है। ममता के बहाव में मैं इतना बह गई कि अपने शब्दों से देवी लक्ष्मी को आहत करती रही। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? क्या बोलकर मनाऊंगी मैं देवी लक्ष्मी को? ये तो आपको भी याद है कि संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। इसके पीछे भी अवश्य कोई बड़ा कारण छिपा है। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वल्विन्दं ब्रह्मासि। कारण जो भी हो स्वामी, किंतु अभी तो मुझे देवी लक्ष्मी का सामना करने से भी संकोच हो रहा है। और ये गणेश की माँ, गणेश की माँ, सुनती है गणेश की माँ? कहाँ है आप? यहाँ आइए गणेश की माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। गणेश की माँ! प्रिय, सत्य कहा आपने। ना मुझे मातृत्व का अनुभव है और ना ज्ञान। मैं नहीं समझ सकती एक माँ की ममता।
तो उचित है मुझे भी मातृत्व का अनुभव प्राप्त करना है। मुझे भी माँ बनना है। क्या आप मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दे सकती हैं? महादेव से ऐसा अनुचित वरदान मांगने का दुस्साहस कैसे किया? मैं सभी देवताओं को ये श्राप देती हूँ कि देवियाँ भी अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। किंतु आप कैसे दे सकती है आशीष? आपने ही तो हमें श्रापित किया। कहिए, क्या आप अपना श्राप लौटाएंगे? ये मैं कर सकती तो अवश्य करती। तो आप नहीं करेंगी। दुखी नहीं, मुझे सुखी होना है देवी पार्वती। मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त करना है। मैं उससे क्यों रहूं वंचित? बताइए आप। हे जगत जननी, आज सखी बनकर नहीं, जगत जननी के रूप में मुझे भी आशीष दीजिए। जिस प्रकार आपने गणेश की संकष्टी व्रत और पूजा करने वाली संसार की प्रत्येक नारी को आशीष दिया है, उसी प्रकार मुझे भी कृपा कर आशीष दीजिए माता। कहिए ना महेश्वरी, आप मुझे भी आशीष देंगी ना? जिस प्रकार दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। ये तो आप भी जानती हैं देवी, श्राप से सभी देवियां प्रभावित हुई, केवल आप नहीं। किंतु जब हृदय में आशा के दीप जलते हैं, उसके भाग्य के दीप भी जल उठते हैं। जब एक स्त्री के भीतर ममता का सुख पाने की इच्छा जाग जाए और उसे प्राप्त न हो, तो ऐसे विचलित होना स्वाभाविक है। देवी लक्ष्मी के साथ भी यही हो रहा है, जिससे संसार प्रभावित हुए बिना कहाँ रह सकता है। किंतु जब हृदय में आशा के दीप जलते हैं, तो भाग्य के दीप भी जल उठते हैं। उसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं कार्तिकेय और गणेश। हमारे हृदय में आशा का दीप तो आपने जला दिया महादेव, किंतु इस दीप को आपके मार्गदर्शन रूपी घृत की आवश्यकता है। गणेश ही तो है वो आशा का साकार रूप, परम ब्रह्म महागणाधिपति जी का अवतार, और महागणाधिपति आशा के सर्वोच्च प्रतीक हैं। आपकी आशा के दीपक को ज्योति वही प्रदान करेंगे। विद्यार्थी लाभते विद्याम, धनार्थी लाभते धनम, पुत्रार्थी लाभते पुत्रम, मोक्षार्थी लाभते गतिम। अर्थात जो परम ब्रह्म महागणाधिपति जी की उपासना करता है, उस विद्यार्थी को विद्या, धन की इच्छा रखने वाले को धन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को गति, और संतान की इच्छा रखने वाले को संतान प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। उचित है महादेव, हम दोनों महागणाधिपति जी की उपासना करेंगे।
गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसञ्जयः पठेन्नरः न चाविघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। प्रभु, हमें दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कल्याण हो। हे प्रभु, हे देवव्रत, हे सिद्धिदाता, जो सभी को ज्ञान, सफलता और समृद्धि प्रदान करते हैं। हे वरदान देने वाले वरा गणपति, मुझे भी माता बनने का वरदान प्रदान कीजिए। हे देवी लक्ष्मी, आपकी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, किंतु उसके लिए आपको विधिवत अष्टविनायक की परिक्रमा यात्रा पूर्ण करनी होगी, क्योंकि जो भी भक्त ऐसा करता है मैं उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करता हूँ। प्रभु, अष्टविनायक की यात्रा करना तो मेरे लिए परम सौभाग्य होगा, परंतु आप अष्टविनायक यात्रा की विधि का मार्गदर्शन कीजिए। अष्टविनायक यात्रा की विधि तो अत्यंत सरल है। इस यात्रा में पूर्ण श्रद्धा से बिना कहीं रुके और बिना कहीं और जाए यथाशक्ति से दान पुण्य करते हुए अष्टविनायक कथा का वाचन और श्रवण के साथ सदाचार और सात्विक जीवन के नियमों पर स्थिर रहकर जहां से यात्रा आरंभ हो वहीं उसका अंत करना होता है। यात्रा के आरंभ और अंत में गुरुओं और ब्राह्मणों को भोज कराना भी अनिवार्य है। अब आप निष्ठा से इस यात्रा को पूर्ण कीजिए, तब आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। और अष्टविनायक यात्रा का आरंभ मयूरेश्वर से होता है, फिर सिद्धि टेक के सिद्धि विनायक, बलालेश्वर, वरद विनायक, चिंतामणि, गिरिजात्मक, विघ्नेश्वर और अंत में महागणपति मंदिर इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। सभी अष्टविनायक दर्शन के उपरांत मयूरेश्वर लौटकर आप अपनी यात्रा संपन्न करेंगे और आपकी मनोवांछित कामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज से हम विधि विधान से अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। सप्त ऋषियों को भोजन और दान के बाद हमारी यात्रा आरंभ होगी। गरुड़ जी, चलिए गरुड़ जी। देवी, हम मयूरेश्वर धाम के निकट हैं। यहाँ से हमें प्रभु महागणाधिपति के सभी भक्तों के समान पद यात्रा करनी चाहिए। अवश्य स्वामी, सभी भक्तों के समान इस भक्ति यात्रा में जाना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
मयूरेश्वर की जय। मेरी भी यही कामना है कि देवी लक्ष्मी की ये यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो और उन्हें भी पुत्र गणेश के समान संतान का सौभाग्य प्राप्त हो। विधि का विधान तो अटल है। स्वामी, हम मयूरेश्वर धाम पहुंच गए। अब यहाँ से हमारी यात्रा आरंभ होगी। प्रभु श्री मयूरेश्वर के अद्भुत रूप के बारे में मुझे बताने की कृपा कीजिए। उचित है देवी, मैं आपको प्रभु मयूरेश्वर श्री गणेश की कथा सुनाता हूँ। ओम गजाननाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। आइए देवी, आसन ग्रहण कीजिए। श्री गणेशाय नमः। मयूरेश्वर भगवान की कथा इस प्रकार है। सतयुग में ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र के रूप में महोत्कट विनायक अवतार लेने के बाद प्रभु महागणाधिपति जी त्रेता युग में ऋषि गौतम और देवी अहिल्या के आश्रम में महादेव और पार्वती के पुत्र के रूप में अपने मयूरेश्वर श्री गणेश अवतार में अवतरित हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषि कश्यप और देवी अहिल्या सभी शिष्यों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना ज्ञान प्रदान करने के साथ धर्म का प्रचार करते थे, किंतु धर्म और अच्छाई का संतुलन बिगाड़ने अधर्म और दुष्टता का जन्म होने वाला था। भगवान अधर्म को मिटाने, अच्छाई और बुराई में संतुलन स्थापित करने के लिए ही अवतार लेते हैं देवी। और अब ऐसा समय था जब संसार में बुराई फिर अपना शीश उठाने वाली थी। शौनक ऋषि के सुझाव पर असुर राज चक्रपाणी और उनकी पत्नी उग्रा पुत्र प्राप्ति की कामना में सूर्य देव की तपस्या आरंभ कर चुके थे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। किंतु जब उनकी तपस्या उनके चरम पर पहुंची तो महारानी उग्रा से एक भूल हो गई। जब दोनों पति पत्नी को सूर्यदेव के दर्शन प्राप्त होने लगे तो उनकी पत्नी सूर्यदेव के तेज से इतनी प्रभावित हुई कि एक पल के लिए उन्हें सूर्यदेव उनके पति के रूप में दिखने लगे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। क्या हुआ प्रिय? क्षमा महाराज, क्षमा। तपस्या करते करते
अचानक मुझे क्षणिक आभास हुआ जैसे आपके स्थान पर स्वयं सूर्यदेव हों, किंतु ये उचित नहीं है। रानी उग्रा सूर्यदेव के तेज से प्रभावित थी और सूर्यदेव की कृपा भी उन पर हुई, किंतु रानी उग्रा की इस भूल के कारण उनका पुत्र सिंधु क्रूरता का अभिप्राय बनने जा रहा था एवं सिंधु के आतंक का अंत करने महागणाधिपति अपना मयूरेश्वर अवतार लेने जा रहे थे। एक अवतार का कोई कारण होता है। महागणाधिपति के मयूरेश्वर अवतार का कारण था दुराचारी असुर सम्राट सिंधु का अंत। असुर राज चक्रपाणी और उनकी पत्नी उग्रा वो पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्यदेव की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते रानी उग्रा से ऐसी भूल हुई जिसके कारण उनकी तपस्या का जो फल शुभता लाने वाला था वो दूषित हो गया। क्षमा महाराज, क्षमा। तपस्या करते करते अचानक मुझे क्षणिक आभास हुआ जैसे सूर्यदेव के स्थान पर स्वयं आप हों, किंतु ये उचित नहीं है। रानी उग्रा सूर्यदेव के तेज से प्रभावित थी और सूर्यदेव की कृपा भी उन पर हुई, किंतु जो विचार दोष रानी उग्रा से हुआ था उसका परिणाम तो समस्त संसार को भुगतना था। उनकी कोख में बालक रूप में कुटिलता और दुष्टता का पर्याय ही पनप रहा था। प्रिय स्वामी, आप कुशल तो हैं? स्वामी, असहनीय पीड़ा हो रही है। रानी की कोख में जो बालक पल रहा था उसका तेज भी उसी तेज के समान था जिससे रानी प्रभावित हुई थी, जो अब उनकी पीड़ा का कारण बन रहा था। बस प्रिय, कुछ दिनों का ही कष्ट है, उसके बाद हमारा ये पुत्र आपकी कोख में नहीं हमारी गोद में होगा। जो जन्म के पूर्व ही मुझे इतना कष्ट दे रहा है वो कहीं मेरे दोष का दंड तो नहीं? दंड ही है जिसे पाकर माँ को भी सुख का अनुभव ना हो, वो दंड ही है। नहीं देवी नहीं, अपने संतान के प्रति मन में ऐसे बुरे विचार मत लाइए। प्रिय देखो, हमने तपस्या की है, ये उसी तपस्या का फल है जो ये तुमसे अभी तपस्या करवा रहा है। अनिष्ट की आशंका, ये उस तपस्या का भाग नहीं हो सकता, ये उस तपस्या का भाग नहीं हो सकता। अब मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकती, रुको प्रिय, रुको। प्रिय, रुको प्रिय। कर्मों का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। देवी उग्रा की भूल संसार के लिए शूल बनने जा रहा था। उसके उस असहनीय तेज ने, उसकी पीड़ा ने रानी से वो करवा दिया जिसकी कोई माँ कल्पना भी नहीं कर सकती। रुकिए प्रिय, रुकिए। अरे कहाँ जा रही है प्रिय? रुक जाइए प्रिय। आप कहाँ जा रही है प्रिय? अरे आप कहाँ जा रही है प्रिय? रुक जाइए प्रिय, रुक जाइए। नहीं प्रिय, ये उचित नहीं है प्रिय। और वहां सागर के जल में रानी ने अपने गर्भ का त्याग कर दिया। प्रिय स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? शांत हो जाओ प्रिय, जो हो गया वो हमारा भाग्य था, अब उस पर शोक करने का कोई लाभ नहीं। नहीं स्वामी, ये तो महापाप हो गया। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। नहीं प्रिय, नहीं। नहीं, शिशु का क्रंदन। राजन, ये आपका पुत्र है। आपके कर्मों का फल
आप इसे त्याग नहीं सकते। धन्यवाद समुद्रदेव। दोष मेरा है प्रभु, मैं ही इसके तेज को सह नहीं पाई। हाँ देवी उग्रा, इसमें सूर्य देव का अपार तेज है, किंतु माता पिता होने के कारण यह आपका कर्तव्य है कि इसका उचित मार्गदर्शन हो और ध्यान रहे कि इसका तेज व्यर्थ ना होने पाए। अवश्य समुद्रदेव, आपका यह सुझाव हमारे लिए आदेश के समान है। प्रभु, एक और विनती है मेरी। आपने मेरी संतान की रक्षा कर मुझे महापाप करने से बचाया है। अब आप ही इसे इसका उचित नाम देने की कृपा करें। समुद्र में इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा सिंधु। स्वामी, जो सूर्यदेव के तेज से जन्मा, जिसे समुद्र देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो मात्र अपनी माता के दोष के कारण कुटिल और पापी होने का उदाहरण बना। नहीं प्रिय, अपने भविष्य के निर्माण का उत्तरदायी तो व्यक्ति स्वयं होता है। उसकी नियति उसके कर्म निर्धारित करते हैं, और यही हुआ सिंधु के साथ। माता पिता के मार्गदर्शन के कारण वो पांव के एक अंगूठे पर खड़ा रहकर 2 सहस्त्र वर्षों तक सूर्य देव की तपस्या में लीन रहा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। और जब उसकी तपस्या उसके चरम पर पहुंची तो वह सशरीर उठकर आकाश में सूर्य देव की ओर ही बढ़ने लगा। ओम सूर्याय नमः, 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 ओम सूर्याय नमः। मेरे निकट आकर स्वयं को भस्म करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं सिंधु। सिंधु का प्रणाम सूर्यदेव। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मैं अवश्य दूंगा। सिंधु चाहता है सम्मान, देवताओं के समान। अजय होने का वरदान चाहता है सूर्यदेव। अजय होने के लिए मैं तुम्हें 3 बूंद अमृत से भरा ये कलश प्रदान करता हूं, जिसे केवल तुम अपने कंठ में धारण कर सकते हो। इसके प्रभाव से ना कोई देवता, ना नाग, ना गंधर्व, ना मानव, ना कोई जीव, ना जंतु, कोई नहीं, ना दिन में, ना संध्या, ना ही रात्रि में, अर्थात कोई भी किसी भी समय तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। तीन बूंद अर्थात तीनों लोक होंगे मेरे अधीन। मेरे वरदान से प्राप्त शक्तियों का उपयोग जगत कल्याण के लिए करना पुत्र। सम्मान, वरदान, भगवान,
3 शब्द मुझे पूर्ण करेंगे। दिव्य तेज तो जन्म से ही प्राप्त है, और अब अपने इस वरदान से मैं बनूंगा भगवान। अब एक और थे ऋषि गौतम और देवी अहिल्या, भगवान के प्रति अपनी अटूट आस्था के कारण, जो अच्छाई और धर्म का विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे। और दूसरी ओर था दुष्टता का पर्याय सिंधु, जो अपने तेज और शक्ति के उन्माद में दुष्टता का ही विस्तार करने लगा। अपने आप को भगवान घोषित कर उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। फिर धीरे धीरे उसने सभी प्रभु भक्तों को अपनी भक्ति करने पर विवश कर दिया, और जिन्होंने ये स्वीकार नहीं किया उन्हें उस दुष्ट ने मृत्युदंड दे दिया। तीनों लोकों पर विजय पाकर वो सभी से अपनी पूजा भी करवाने लगा। भगवान सिंधु की, भगवान सिंधु की, भगवान सिंधु की। तब देवताओं के अनुरोध पर मैं उसे रोकने गया। प्रणाम नारायण। हो गया सम्मान जितना होना था। अब सिंधु के साथ युद्ध में अपमान ही होगा नारायण। वरदान की शक्ति से इतने उत्साहित हो सिंधु, या वास्तव में मेरा सामना करने का साहस भी रखते हो? मेरा साहस सह नहीं सकेंगे नारायण। तुम्हारा वार तो मैंने रोक दिया सिंधु, अब तुम मेरे प्रहार का सामना करो। अवश्य स्वागत है, किंतु साधारण अस्त्र व्यर्थ मत कीजिएगा। करना है तो किसी असाधारण अस्त्र का ही प्रयोग कीजिए। ये कैसे संभव है? इसने प्रभु श्री हरि नारायण के सुदर्शन चक्र को धारण कैसे कर लिया? मेरा सुदर्शन चक्र थामकर उसे धारण कर सके ऐसा असाधारण योद्धा तो मैंने कभी नहीं देखा सिंधु। तुम युद्ध कौशल में अत्यंत निपुण हो। जो आप कहे वो आपको लौटाता है सिंधु, किंतु बदले में वरदान चाहता है। उचित है, जो चाहते हो वो मांग लो। वास कीजिए मेरे नगर में, रक्षा कीजिए उसकी। उचित है, किंतु ऐसा तभी तक होगा जब तक तुम मेरा या मेरे किसी स्वरूप का अपमान नहीं करोगे। स्वीकार है मुझे। तथास्तु। स्वामी, ये क्या किया आपने? आपको तो उस अधर्म के उपासक का अनुचित उद्देश्य ज्ञात था, फिर भी आपने उसे उसके नगर की रक्षा करने का वरदान दिया। दुष्टता का अति विश्वास सिंधु जैसे दुष्टों को ऐसे वरदान मांगने को प्रेरित करता है जिसके वो योग्य भी नहीं होते। फिर वही वरदान उसका काल बन जाता है, किंतु उसके काल का आगमन अभी नहीं हुआ था। वो जिस पथ पर चल रहा था वो उसे उसके काल के मुख में ही ले जाने वाला था। उस दुष्ट ने सभी ऋषि मुनियों और भक्तों को आतंकित कर उसे ऐसे ही यज्ञों की अनुमति दी थी जिसमें उसके नाम की आहुति दी जाए, किंतु ऋषि गौतम ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे।
अब एकमात्र वही शेष थे जिन्होंने सिंधु को चुनौती देने का साहस किया। सिंधु चाहता है सम्मान और आप कर रहे हैं अपमान, तो दंड तो मिलेगा ना। देवता नहीं, मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, इसलिए अब आहुति भी मेरे नाम की होगी। बोलो ओम सिंधुराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। जो ना समझे उसे समझाना आता है सिंधु। अब ये यज्ञ भी रुकेगा और शीश भी झुकेगा भगवान सिंधु के सामने। प्रभु महागणाधिपति के नाम पे जो यज्ञ मैंने आरंभ किया है, उसमें तुम कोई भी विघ्न नहीं डाल सकोगे सिंधु। उसमें तुम कोई भी विघ्न नहीं डाल सकोगे सिंधु। विघ्न भी डालूंगा और वो बुझाएं भी विलग कर दूंगा जो भगवान सिंधु का अपमान करेंगी। देने के लिए उठे हैं वो कट जाएंगे। फिर कैसी आहुति और कौन सा यज्ञ। ना रहेंगे हाथ, ना होगी आहुति। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं कौन है जिसने तिनके से पहाड़ गिराने का प्रयास किया है? अलविदं ब्रह्मासि अवानुचानमवशिष्यम्। क्या हुआ सिंधु? कहीं तुम्हें इस यज्ञ की अग्नि में अपनी चिता की अग्नि तो नहीं दिख गई? महागणाधिपति को समर्पित इस यज्ञ की अग्नि किसी के भी प्रयास से बुझने वाली नहीं है, और यदि किसी ने दुस्साहस किया तो वह स्वयं बुझ जाएगा। बुझेगी, अवश्य बुझेगी। हर यज्ञ की अग्नि भी और सबके जीवन की ज्योति भी। केवल वही बचेगा जो मेरा नाम जपेगा, मेरे नाम की आहुति देगा, मेरी पूजा करेगा। अन्यथा जिसे अपने प्राण बचाने हैं उसे मेरा साम्राज्य छोड़कर जाना होगा। ये मैंने क्यों कहा या किसी ने कहलवाया? साम्राज्य अवश्य तुम्हारा है, किंतु जीवा भी मेरी, शब्द भी और भगवान भी मेरे हैं। कोई अन्य उनका स्थान नहीं ले सकता।
असत्य को सत्य मानना भगवान के भक्तों को शोभा नहीं देता, इसलिए मैं ये कदापि नहीं करूंगा। तो उसके लिए तुम्हारे साम्राज्य से बाहर भी जाना पड़े तो मैं अवश्य जाऊंगा। जाओ, किंतु कहाँ जाओगे? तीनों लोकों में मेरा ही साम्राज्य है। त्रिसंध्या क्षेत्र जो तीनों लोकों से परे है, वहां तुम्हारा क्या किसी का भी अधिकार नहीं। मरघट का चुनाव मरने से पहले स्वयं कर लिया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जाओ, अपने शिष्यों को भी उस मृत्यु के अग्निकुंड तक लेके जाओ। जिस किसी ने भी मेरे नाम का स्वाहा नहीं कहा, मैं उसे स्वाहा कर दूंगा। आदेश तुम्हारा नहीं, मेरे प्रभु का मान्य है। मुझे उनकी इच्छा से ही मैं त्रिसंध्या क्षेत्र जा रहा हूं। किंतु मेरे जीवा पर आने वाले शब्द ध्यान से सुनना सिंधु। ये इस ऋषि की वाणी है जो मात्र और मात्र अपने ईश्वर में विश्वास रखता है। इसलिए चेतावनी देता हूं सिंधु, अहंकार और क्रोध के विष का घोल जो तुम बना रहे हो, वही एक दिन तुम्हारा विनाश करेगा। तुम्हारा विनाश करेगा। तुम्हारा विनाश करेगा। विष तो खुलेगा तुम्हारे और तुम्हारे शिष्यों के जीवन में। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें तुम्हारे काल के मुख में ढकेला है। यदि इस दुष्ट सिंधु का प्रकोप इसी प्रकार बढ़ता रहा और ऐसे ही सभी के यज्ञ को और उस यज्ञ से समर्पित होने वाली आहुति को रोकता रहा, तो हमें पुष्टि कैसे प्राप्त होगी? फिर हमें देवता कौन स्वीकार करेगा? निराशा भरी रात में भी आशा की चिंगारी छिपी रहती है। हमें उसी चिंगारी से भक्ति और धर्म की ज्योति जलानी है। जिस प्रकार ऋषि गौतम के यज्ञ की अग्नि में प्रकट होकर प्रभु संकट मोचक महागणाधिपति ने जैसे उनकी रक्षा की, वैसे ही वो सिंधु से हमारी भी रक्षा करेंगे। किंतु गुरुदेव, यदि हमने छिपकर यज्ञ किया तब भी उस दुष्ट सिंधु को ज्ञात हो ही जाएगा और वो हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने अवश्य आएगा। इस प्रकार हम महागणाधिपति जी का आवाहन कैसे करेंगे? यज्ञ और पाठ नहीं कर सकते, किंतु प्रभु महागणाधिपति के आवाहन के लिए संकष्टी व्रत तो रख सकते हैं, क्योंकि इस व्रत की शक्ति यज्ञ के समान होती है। अब एक और ऋषि गौतम अपने शिष्यों के साथ मरुभूमि समान जल, वनस्पति, यहाँ तक कि सूर्य की किरणों से रिक्त निवास के लिए अत्यंत कठोर त्रिसंध्या क्षेत्र में जाने के लिए विवश हुए। दूसरी ओर देवताओं ने पूर्ण भक्ति और निष्ठा से वो संकष्टी व्रत किया
जिसे करने से प्रभु महागणाधिपति के दर्शन के साथ उनकी कृपा भी अवश्य मिलती है। और ये दो घटनाएं श्री मयूरेश्वर गणेश के अवतार का कारण बनी। हे परब्रह्म महागणाधिपति जी, उस दुष्ट सिंधु के प्रकोप के कारण हमारे लिए आपका यज्ञ करना, आपके नाम का जाप करना और आपकी मूर्ति बनाना संभव नहीं। इसलिए इस पवित्र सुपारी को आपका स्वरूप मानकर हमने संकष्टी व्रत रखा है। कृपा कर हमारे इस व्रत को, हमारी तपस्या को, हमारे यज्ञ को स्वीकार करें और हम पर कृपा करें प्रभु, कृपा करें हम पर। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। गजाननाय नमः। आप सभी के भक्ति भाव और व्रत से मैं प्रसन्न हुआ। भगवान की पूजा घोर तप या केवल यज्ञ आदि से ही नहीं होती। मन को भक्ति से भरकर प्रभु को स्मरण करना ही पर्याप्त होता है। हे प्रभु महागणाधिपति जी, यदि हमारी परीक्षा है तो इसमें उत्तीर्ण होने का सामर्थ्य भी आप ही हमें देंगे। आज हमें दर्शन प्रदान कर आपने यह सिद्ध कर दिया। इस संसार को सधर्मी सिंधु से छुटकारा दिलाने में अब आप ही हमारी सहायता करेंगे प्रभु। उसकी दुष्टता के कारण महान ऋषि गौतम को त्रिसंध्या क्षेत्र जाना पड़ा। अब वहीं उसी त्रिसंध्या क्षेत्र में गौतम ऋषि के आश्रम में ही मैं अपना दूसरा अवतार लूंगा और सिंधु के पापों का अंत करूंगा। किंतु प्रभु त्रिसंध्या क्षेत्र में ही क्यों? क्योंकि जहां भक्त है भगवान भी वहीं रहते हैं। संभल कर। यहाँ भूमि पथरीले हैं, यहाँ संभल कर चलना होगा। ठीक है, आ जाओ। प्रभु, त्रिसंध्या क्षेत्र में क्या आप ऋषि गौतम और देवी अहिल्या के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे? मैं उन्हीं के आश्रम में आऊंगा, वहीं उनकी छत्र छाया में रहूंगा। किंतु मुझे जन्म तो वो माता देंगी जो बहुत समय से पुत्र सुख पाने की आशा में व्याकुल है। मुझे वो जन्म देंगी जो बड़े उत्साह से मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। जगत जननी देवी पार्वती। मैं तो वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में हूँ प्रभु। अब तो आपको मुझे आशीष देने आना ही होगा। प्रभु 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 प्रभु, किसी असुर का सामना करना हो तो प्रेत आगे है, किसी शक्तिशाली योद्धा का सामना करना हो तो भी प्रेत आगे है, आपकी और माता की सेवा करनी हो तो भी प्रेत आगे है। किंतु प्रभु, जिस प्रकार माता पार्वती मुझसे बालकों का पालना बनवा रही है उससे तो मैं थक गया हूँ प्रभु। मैं बनाता हूँ तो माता कहती है अच्छा नहीं है। प्रेत जी, माता पालने को अच्छे से सुसज्जित कीजिए। जो आज्ञा माते। किंतु प्रभु, कैलाश में तो बालक है ही नहीं, फिर व्यर्थ में पालने क्यों बनवा रही है माता? क्या होने वाला है प्रभु?
माता ये सब क्यों करवा रही है? पता नहीं इतने सारे पालनों का वो क्या करने वाली है प्रभु। जिसकी प्रतीक्षा मुझे है, शीघ्र ही यहाँ उसकी किलकारी गूंजेगी। और एक बात और प्रभु, जब मैं पालने बनाकर थक जाता हूँ तो मुझसे खिलौने भी बनवाती हैं। मुझे माता की चिंता हो रही है प्रभु। प्रेत जी, हाँ? मुझे ऐसे नहीं, मुझे अति सुंदर खिलौने चाहिए, शीघ्रता कीजिए। प्रभु, जितने खिलौने मुझे आते थे मैंने बना दिए, पर वो कहती हैं और बनाओ, इससे उत्तम बनाओ। अब क्या बनाऊं और किसके लिए बनाऊं प्रभु? जी भर के अपनी ममता का आनंद लूंगी मैं, मन भर के खेलूंगी उसके साथ। प्रभु, मैं जब भी अपने शिष्यों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा होता हूँ प्रभु, तो माता आश्रम में पहुंचकर उन्हें पकवान खिलाती है, उनका दुलार करती है। इससे मेरा कार्य अधूरा रह जाता है प्रभु। प्रभु, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जब तक मेरा मन नहीं भरेगा, उसका दुलार करूंगी, जी भर के खिलाऊंगी उसे। बताइए ना प्रभु, माता के इस व्यवहार का क्या कारण है? हाँ हाँ प्रभु, बताइए ना। मातृत्व से बड़ी कोई तपस्या नहीं, ये उनकी तपस्या ही है। और तप में जितना आनंद आता है, उससे कहीं अधिक आनंद एक स्त्री को अपनी ममता न्यौछावर करने में आता है। और वैसे भी देवी पार्वती पहली बार मातृत्व का अनुभव करने वाली हैं। और यही कारण है कि वो इतनी आनंदित हैं। और अब संसार के सामने देवी पार्वती का ममता भरा अद्भुत स्वरूप होने वाला है। अपने शिष्यों के साथ मरुभूमि समान जल, वनस्पति, यहाँ तक कि सूर्य की किरणों से रिक्त निवास के लिए अत्यंत कठोर त्रिसंध्या क्षेत्र में जाने के लिए विवश हुए। यहाँ तो जीवित रहने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ अकेले पड़े हुए ही हम सभी की मृत्यु हो जाएगी। नहीं वत्स, भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो भक्त प्रभु की भक्ति में झुक जाता है, वो कहीं भी खड़ा हो सकता है। मुझे विश्वास है, उनके आशीर्वाद से त्रिसंध्या क्षेत्र का ये मरुस्थल भी हरा भरा होकर पवित्र धाम बन जाएगा। भैया देखिए, मैंने आपके लिए क्या बनाया है। अब तो आपको आपकी बहन की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। रक्षा सूत्र का बंधन मैं बांधूंगी, तो भार तो आपको देना ही होगा। अब तो अपने समान पुत्र प्राप्त करने का आशीष दें। प्रणाम महागणाधिपति जी। प्रणाम हे परम श्री कृष्ण। मेरे आने का एक विशेष कारण है। मुझे ज्ञात है, आपके मयूरेश्वर अवतार का समय भी निकट है और मेरी बहन पार्वती का आपको पुत्र रूप में पाने की इच्छा के पूर्ण होने का समय भी आ चुका है। किंतु इसके लिए आपको उन्हें त्रिसंध्या क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करना होगा।
जहाँ उन्हें ऋषि गौतम और देवी अहिल्या के आश्रम में आश्रय लेना होगा। स्वामी, इस कुटिया की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उत्साह में एक कुटिया अधिक बन गई है। देवी, प्रभु इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। इसमें भी अवश्य उनकी इच्छा है। लीलाधारी तो सब मुझे बुलाते हैं, किंतु प्रभु आपकी लीला तो अद्भुत है, अतुलनीय है। आश्रय पाने से आसरा देने की ये यात्रा अनोखी होगी, क्योंकि जगत पिता महादेव और जगत जननी ऋषि गौतम और देवी अहिल्या का आश्रय लेकर उनका ही आसरा बनेंगे। जब आपने लीला रच ही दी तो मेरा कृष्ण तत्व उसे पूर्ण करने में भला पीछे कैसे रह सकता है। और जब भक्त भक्ति और सेवा से अपना कर्तव्य निभाए तो फिर भगवान को भी तो अपने भक्त को सुरक्षा और समृद्धि दोनों प्रदान करने चाहिए। जगत पिता महादेव और जगत माता देवी पार्वती त्रिसंध्या क्षेत्र में रहेंगे तो उस बंजर भूमि में भी समृद्धि के अंकुर फूट पड़ेंगे, भक्तों के कष्ट दूर होंगे। मेरा आवाहन तो मेरी बहन बहुत समय से कर रही है। अब मैं जाकर उन्हें त्रिसंध्या क्षेत्र में जाने के लिए मनाता हूँ, और अब नहीं गया तो वो रूठ जाएंगी, और रूठी बहन को मनाना तो और भी कठिन कार्य है। अवश्य प्रभु परम श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि आप शीघ्रता करें, जिससे मैं उनका पुत्र बनकर जन्म ले सकूं। हे परम कृष्ण, बहन प्रतीक्षा में हो और भाई उसे दर्शन के लिए तरसाए, ये उचित है क्या? नहीं बहन, आपके हाथ अब मुझे सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही उठने चाहिए। अच्छा, पहले तो मुझसे इतनी प्रतीक्षा करवाई और अब मीठे बोलों से बहला रहे हैं। चलिए तो शीघ्र मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। अंतर्यामी है आप, तो आपको तो मेरी इच्छा ज्ञात होगी ही। ज्ञात होने पर भी उसे समझना कठिन है। मेरे जैसी संतान चाहिए आपको। आपको संतान रूप में पाने की इच्छा क्यों नहीं होनी चाहिए मुझे? क्योंकि बहन, आप ही तो मुझे चंचल और नटखट बुलाती हैं। वो तो है, किंतु क्या कहूँ, आपके कुछ गुण ऐसे हैं जिनका ध्यान कर मैं सब भूल जाती हूँ। आप समझदार हैं, संस्कारी हैं। अब आपकी ये इच्छा तभी पूर्ण होगी जब आप मेरी इच्छा पूर्ण करने का आशीष देंगे। भ्राता हूँ, अपनी बहन को किसी कष्ट में कैसे देख सकता हूँ। मैं आपको आशीष देता हूँ। मेरे तत्वों से परिपूर्ण आपको एक संतान की प्राप्ति होगी, जिसकी बाल लीलाएं अद्भुत होंगी। आपका ये पुत्र परम ब्रह्म प्रभु महागणाधिपति जी का दूसरा अवतार होगा, जिनका नाम होगा मयूरेश्वर। मयूरेश्वर, मयूरेश्वर। किंतु ये इतना सरल नहीं होगा। किसी भी बड़ी इच्छा की पूर्ति कुछ त्याग करने के बाद ही होती है। इसीलिए आपको भी एक त्याग करना होगा। अपने पुत्र को प्राप्त करने कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र जाना होगा और वहां गौतम ऋषि के आश्रम में शरण लेनी होगी। आश्रम तो तैयार हो गया देवी। स्वामी, देखिए सभी शिष्य थके हुए हैं, भूख प्यास लगी है सभी को।
गुरुवर, गुरुवर, मैंने दूर दूर तक ढूंढ लिया, पूर्व दिशा में तो जल की एक बूंद भी नहीं है। गुरुदेव, जहां मैं गया वहां भी जल नहीं मिला मुझे। किंतु स्वामी, जल तो जीवन का आधार होता है ना। पेड़ पौधे प्राण वायु है, इनके बिना जीवन तो असंभव है। प्रभु महागणाधिपति असंभव को संभव बनाते हैं देवी, इसलिए अपने विश्वास की आस को बनाए रखिए। दुराचारी सिंधु के कारण सभी का धर्म निभाना कठिन हो रहा था। उसी दुष्टता के कारण ऋषि गौतम जैसे भक्त को त्रिसंध्या क्षेत्र जाने के लिए विवश होना पड़ा था, जहां उनका और उनके शिष्यों का जीवन दूभर हुआ। किंतु जैसे ही आपके और जगत पिता महादेव के चरण वहां पड़ेंगे, वो स्थान एक पावन धाम बन जाएगा, जहां प्रभु महागणाधिपति जी के अगले अवतार का जन्म होगा। अब तो ये प्यास मुझे भी सहन नहीं हो रही। गुरुदेव, किसी भी दिशा में कहीं भी जल नहीं है। सभी दिशाओं में नहीं, उत्तर दिशा से अभी तक सूचना नहीं आई है। हमें अपने विश्वास को जगा कर रखना होगा वत्स। गुरुदेव, जल की एक बूंद भी नहीं है। दुष्ट सिंधु ने हमें यहाँ आने तो दिया, क्योंकि उसे ज्ञात था कि यहाँ जीवित रह पाना भी असंभव के समान है। क्षमा करे गुरुदेव, परंतु जहाँ जल की आवश्यकता हो वहाँ विश्वास क्या कर सकता है? विश्वास पर्वत हिला सकता है वत्स। धरती की अतल गहराई से जल निकाल कर ला सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है तो हमारा ध्यान भी रखेंगे। हमारी भूख प्यास मिटाने के लिए यदि माता अन्नपूर्णा को भेजना पड़े तो वो भी कर सकते हैं। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धुताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणे या चल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षा में ही कृपावलंबन करी माता गुरुदेव, 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 जल लाया हूँ। प्रभु की कृपा से बहुत जल मिला मुझे, और इस बंजर भूमि पर पेड़ पौधे भी देखा मैंने। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। ये तो चमत्कार हो गया। बंजर धरती भी हरी भरी हो गई गुरुदेव। स्मरण रखिए शिष्यों, जब विश्वास होता है तो स्वयं भगवान आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं। गौतम ऋषि, हम आपके आश्रम में आश्रय लेने आए हैं। ये क्या कह रही हैं आप माता? मैं एक साधारण भक्त हूँ और भक्त अपने भगवान को आसरा केवल अपने हृदय में दे सकता है। ये सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है। प्रभु, माता, आपका यहाँ स्वागत है। आप यहाँ आए, हम कृतार्थ हुए। आप आइए प्रभु, आइए माता।
माता, माता, इस प्रकार समय बीतता गया और देवी पार्वती त्रिसंध्या क्षेत्र में प्रभु महागणाधिपति जी के जन्म की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही थी। और वहीं स्वयं को भगवान घोषित करने वाले महापापी सिंधु का आतंक संसार में बढ़ता जा रहा था। हे ऋषि, चलो झुको भगवान सिंधु के सामने। जो शीश भगवान के सामने झुकना चाहिए वो इस असुर के सामने कदापि नहीं झुकेगा। मूर्ख ऋषि, मुझ पर विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी सांस रोकूंगा। कांपो मत, भगवान सिंधु सभी को उचित प्रसाद देती है। लेकर जाओ जिसने भी ओम सिंधु सराय का जाप नहीं किया, उसे मिलेगा प्रसाद। और उससे भी पेट नहीं भरा तो डाल दो। ऋषिवर, ऋषिवर, उठिए, उठिए ऋषिवर, उठिए, संभालिए। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आपको उस दुष्ट के आतंक से मुक्ति मिल गई। हाँ गुरुदेव, और दंड भी, शेष जीवन त्रिसंध्या क्षेत्र में बिताने का दंड। प्रभु महादेव और माता पार्वती के आगमन से त्रिसंध्या क्षेत्र भी स्वर्ग समान हो गया है। आप यहाँ सर्वथा सुरक्षित हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम देवी अहिल्या। यह अवश्य उस सिंधु के दुष्टता का परिणाम है। स्वामी, कब तक धरतीवासियों को उस दुष्ट सिंधु का आतंक सहन करना होगा? कब आएंगे हमारे रक्षक हम सबकी रक्षा करने के लिए? माता, प्रभु परम श्री कृष्ण ने मुझे यही आशीष दिया था कि मेरे त्रिसंध्या क्षेत्र आने पर स्वयं परम ब्रह्म महागणाधिपति मेरे पुत्र के रूप में आएंगे और वो सिंधु का आतंक ही नहीं उसका भी अंत करेंगे। किंतु इतना समय हो गया, पता नहीं प्रभु के मन में क्या है। वो अपना ये आशीष कैसे पूर्ण करेंगे? जिस प्रकार हम अपने भक्त की भक्ति की पुकार सुनकर उनके पास जाते हैं, उसी प्रकार आपको भी अपनी भक्ति का प्रमाण देना होगा। किंतु प्रभु, तब तो उस असुर को यह समाचार भी मिल जाएगा कि हम अपने प्रभु के आह्वान के लिए पूजा यज्ञ आदि कर रहे हैं और वो अवश्य यहाँ आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा ऋषिवर, क्योंकि देवी पार्वती परम ब्रह्म महागणाधिपति जी के एकाक्षर मंत्र का जाप कर उनकी पूजा करेंगी। एकाक्षर मंत्र के उच्चारण की शक्ति और उसके रहस्य को समझना देवताओं के लिए भी सरल नहीं। तो वो एक असुर कैसे संभव कर सकेगा? एक और देवी पार्वती
निरंतर जाप में लीन थी, तो दूसरी ओर देवी अहिल्या देवी पार्वती का ध्यान रख रही थी और ऐसा 12 वर्षों तक चलता रहा। माता, ये दिव्य प्रकाश इस बात का संकेत है कि आपका जाप सफल ही नहीं हुआ। अभी तो प्रभु के आगमन का समय हो चुका है। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। हे परम ब्रह्म प्रभु महागणाधिपति जी, पार्वती का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक पुत्र का अपनी माता को आशीर्वाद देना शोभा नहीं देता। समय आ गया है कि मैं आपके पुत्र रूप में आपकी ममता का आनंद लूं। माता, अपने पुत्र से ये शब्द सुनने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे प्रभु? आपकी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। आने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की दोपहर में मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। आने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की दोपहर में मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। अस्वीकार है मुझे एक ढोंगी को नमन करना। डालना चाहते हो तो डाल दो मुझे त्रिसंध्या क्षेत्र में, किंतु इसके आगे नहीं झुकूंगा मैं और ना ही इसका नाम लूंगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं झुकूंगा। नष्ट होगा, कष्ट मिलेगा तो भ्रम नष्ट होगा। जानोगे, मानोगे भगवान मुझे। जो सिंधु धर्म कर्म का काल बना हुआ था, उसे यह ज्ञात नहीं था कि अब स्वयं उसके काल के जन्म का समय आ गया था। जबकि दूसरी ओर देवी पार्वती के लिए प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा था। हर दिन ही नहीं, हर पल युगों के समान बीत रहा था। अंततः वो दिन भी आया, किंतु क्षण नहीं। इतने शुभ दिन की भोर में भी सभी आश्रम वासी निद्रा में लीन क्यों हैं? कुछ भी हो, मैं तो अपने पुत्र के आगमन की, उसके स्वागत की उचित तैयारी करूंगी।
वो अभी तक क्यों नहीं उठी? माता, क्या हुआ माता? कुछ चाहिए आपको? आपको स्मरण नहीं है क्या? आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है। जाइए शीघ्र सबको उठाइए। आज का दिन निश्चिंत होकर निद्रा की गोद में रहने के लिए नहीं है। माता आप चिंता मत करिए, आप जो भी कहेंगी ना हम सब मिलकर कर देंगे। देवी अहिल्या, मैं अपने पुत्र के स्वागत में कोई कमी नहीं करना चाहती और आश्रम की स्वच्छता का दायित्व आप लोगों का है। शीघ्रता कीजिए, आप सभी पुष्पों से इस आश्रम को सज्जित कर दीजिए। भव्य स्वागत होना चाहिए मेरे पुत्र का। देवी अहिल्या, आप रंगोली बनाइए, शीघ्रता कीजिए। प्रतीक्षा का जब फल मिलने वाला होता है तो ऐसी ही स्थिति होती है। माता का व्याकुल होना स्वाभाविक है। ऐसे बनाइए, इस प्रकार। ओह, सूर्यदेव तो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए हैं। हमें और शीघ्रता करनी होगी। ऐसे कीजिए। माता, 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 मुझे आभास हो गया है, मेरा पुत्र आ गया है। माता, माता, पुत्र, संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्धाधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी कंठस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे सन्नत संपद सबही भरपूर पावे को अति भावे नंदन निज गुण गावे जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव
पुत्र। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। अद्भुत, हमारे पालनहार आ गए। सिंधु से हमारे रक्षा करने वाले आ गए। त्रिलोक के भगवान और ऐसी दुर्दशा। रुकिए देवर्षि नारद, शब्दों का जाल बुनिए किंतु सत्य कहिए। दुर्दशा मेरी नहीं, इनकी हो रही है। सत्य को आप भी पहचानिए, मानिए कि क्या ऐसे साधारण जीवों पे कष्ट करके क्या लाभ प्राप्त होगा जब वहां क्या? वहां कहां? वहां कुछ नहीं। यदि मैंने कुछ कहा तो मैं ही संकट में पड़ जाऊंगा। संकट नहीं, घोर संकट होगा यदि सिंधु को आपके मुख से सत्य नहीं सुनाई देगा। जो छिपा लिया है भय से, नहीं कहा वो कहिए। जब कुछ कहा नहीं तब भी आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। यदि मैंने कुछ कह दिया तब तो मेरे प्राण ही ले लेंगे आप। नहीं, मुझे क्षमा कीजिए त्रिलोकनाथ, आज्ञा दीजिए त्रिलोकनाथ। रुकिए, त्रिलोकनाथ, अच्छा लगा। भगवान सिंधु का सम्मान आपके मुख से अच्छा लगा। चिंता छोड़िए, त्रिलोकनाथ हूं आपका, आपकी रक्षा भी करूंगा। उचित, अति उचित। मैं शत्रु नहीं मित्र हूं, तो मेरी रक्षा तो आपको करनी ही चाहिए। किंतु त्रिलोकनाथ, कर्तव्य मेरा भी है, क्योंकि मित्र आप भी हैं मेरे। तो एक चेतावनी दे दूं आपको, यदि आपकी आज्ञा हो तो। चेतावनी? कैसी? किसको लेकर? काल, काल, आपके काल ने जन्म ले लिया है। काल ने जन्म ले लिया है। धर्म की तरंगे इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके प्रभाव से कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल और व्याकुल हृदय प्रफुल्लित हो जाता है।